और आपका स्वागत है मेरे चैनल टॉप 5 मैथ्स में। मैं सौर सिंह आज जो है इस वीडियो में कक्षा 12 गणित समाकलन में आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन का लेक्चर नंबर लेकर आया 4। 3 लेक्चर जो है हम आपके लिए प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, बाद में आप देख सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से 4 सवाल होंगे वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप पता लगा लें कि कौन सा सवाल आपको देखना है। चारों देखने तो चारों देख सकते हैं। पहला सवाल ये वाला कराएंगे, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। जो भी सवाल आपको देखना है, मान लीजिए चारों देखने हैं तो शुरू से देख सकते हैं। मान लीजिए जो भी देखना है आप आगे करके यूट्यूब पर देख सकते हैं, इससे आपका समय बचेगा। तो शुरू करते हैं ये सवाल। अगर आपको वीडियो तेज लगे यानी स्पीड लग रही हो तो सेटिंग में जाकर आप जो है स्पीड कम कर सकते हैं, और अगर स्लो लग रही हो तो स्पीड जाके तेज कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, अगर आपको सही लगे, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पसंद आए वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ से देखिए, ये सब आंशिक भिन्न वाले सवाल हैं। तो यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी सब पे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसको समीकरण हम मान लेंगे 1 और यहाँ डायरेक्ट आंशिक भिन्न लगाएंगे। देखिए आंशिक भिन्न से इस पूरे को मान लेंगे एक्स स्क्वायर और बटे में हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4, और पहला गुणनखंड आएगा ए के नीचे ए बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस दूसरा गुणनखंड आएगा बी के नीचे एक्स स्क्वायर प्लस के 4। ये समीकरण ले लिया हमने 2, क्योंकि अब हमें ए और बी का मान निकालकर यही लगाना है। तो चलिए भाई, यहाँ पर ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे 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 गुणा कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसकी गुणा यहाँ करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की गुणा बी से। तो नीचे वाला यहाँ से यहाँ पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में है ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में है बी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। तो पहले हम याला लगाते हैं। देखिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो ये 4 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर -4। जहां जहां एक्स स्क्वायर रखा है वहां वहां माइनस के 4 रख देंगे। सही लगाते हैं। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है तो पूरा मान -4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 की जगह 0 0 गुणा होगी ए से, तो 0। अब इस वाले को लिखेंगे ही नहीं हम, तो यहाँ आते हैं प्लस एक्स स्क्वायर का मान -4 प्लस 1, तो -4 और प्लस 1, एक्स स्क्वायर की जगह -4 प्लस 1 और इंटू में बी। तो देखिए यहाँ पर -4 बराबर में -4 में से 1 गया तो -3 और साथ में है बी, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। ये 3 गुणे में है, बटे में जाएंगे तो बी का मान आएगा 4/3, तो यहाँ लिख देते हैं। तो बी का जो मान आया हमारे पास इधर 4 और बटे में 3, तो 4/3 आ गया। अब हम लगाते हैं इसका 0। देखिए सेकंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये प्लस का 1 उधर आके काय का हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 रखने पर। चलिए लगाते हैं मान। देखिए जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां -1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ -1 लिखेंगे, -1 बराबर। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह -1 और प्लस के 4, तो -1 प्लस 4 और इंटू में है ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 0 0 की गुणा करेंगे बी से, तो ये क्या हो जाएगा, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, और लिखना चाहो तो प्लस का 0 हो गया। ये यहाँ -1 बराबर 4 में से 1 गया माइनस के, तो कितने बचेंगे 3 और ये 3 गुणे में है, कायम जाएंगे, बटे -1/3 आ जाएगा। ए का जो मान आया है वो आया है -1/3। अब ये ए और बी के मान हमारे पास आ गए। बी का मान है, ए का मान कहाँ लगाना है, समीकरण नंबर 2 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से। चलिए यहाँ लगाते हैं समीकरण 2 से। क्या दिया हुआ है हमारे लिए, पूरा लिखा लिखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे में
एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है -1/3, तो ऊपर माइनस आएगा, एक ऊपर आएगा और नीचे 3 आएगा, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, बी का मान कितना है 4/3, तो +4 ऊपर और 3 नीचे, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब ये जो पूरा मान है ये किस में लगाएंगे, ये लगाएंगे हम समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 से। ठीक, लगा देते हैं 1 में क्या है, आई बराबर, इस पूरे की जगह पर हम ये वाला पूरा पूरा मान लगा देते हैं, डायरेक्ट यही लगा दीजिए, 1 में माइनस का 1 बटा माइनस के 1/3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस में 4/3 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और बड़ी ब्रैकेट बंद और इंटू में dx। अलग अलग करते, इसको अलग इसको अलग, देखिए अचर पद बाहर निकालेंगे, आई बराबर, ये माइनस के 1/3 बाहर आ गए, -1/3 अंदर देखिए 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में dx की गुणा कर दीजिए, बाहर आ गए, प्लस यहाँ देखिए 4/3 बाहर अचर पद है तो 4/3 बाहर, अंदर 1 एक्स स्क्वायर प्लस के, ये 4 किसका वर्ग होता है, 4 होता है 2 का वर्ग, तो 2 का स्क्वायर इंटू dx। अब सूत्र देखिए, ये तो डायरेक्ट हो गया हमारा tan इनवर्स x का, तो लगा देते हैं यहाँ पर, देखिए आई बराबर 1/2 और ये होता है सूत्र tan इनवर्स x का, प्लस ये है 4/3 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ मैं सूत्र लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अगर 1 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो इंटू में dx, तो ये हमारे पास होता है 1/a और tan इनवर्स x/a। ये तो डायरेक्ट tan इनवर्स होता है, ये होता है 1/a, ए की जगह कितना है 2, 1/2, यहाँ देखो ए की जगह पर कितना है यहाँ 2, तो 1/2 और tan इनवर्स x/a का मान कितना है 2, x/2 प्लस अचर पर c, तो यहाँ 2 से 1 कट रहा है, इसे काट दिए, 2 दूनी 4। अब यह 2/3 ये आंसर आ गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं, देखिए आई बराबर 1/2, ये 3 होगा, सॉरी ये 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ये 3 है, गलती से हमारे पास 2 लिख गया, तो ये 3 है, 1/3 tan इनवर्स x प्लस ऊपर है 2 एकम 2 और बटे में हमारे पास 3 इंटू में tan इनवर्स x/2 प्लस अचर पर c। ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ठीक है, बस यहाँ याद रखेंगे कि यहाँ -1/3 था तो -1/3 ही रहेगा यहाँ पर भी, और -1/3 यहाँ रहेगा यहाँ पर भी, थोड़ी सी गलती हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो यहाँ पर माइनस था ना 1/3, तो -1/3 बाहर आएगा, यहाँ ही -1/3 रहेगा और यहाँ ही माइनस का 1/3 रहेगा। तो ये पहला सवाल हमारा क्लियर हो गया है, थोड़ी सी गलती हुई है, इसे सुधार करेंगे ताकि आगे वीडियो में बिल्कुल गलती ना हो। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। देखिए यहाँ लिखा है हमारे पास dx बटे में x की घात 4 - 1, तो क्या कर सकते हैं, इसको कैसे खोलेंगे, देखिए x की घात अगर 4 है तो हम इसे लिख सकते हैं x की घात 2 की घात 2। ठीक, तो यहाँ x की घात 4 को लिखा है, देखिए x की घात 4 - 1 बराबर, तो यहाँ x की घात 4 को लिखा है x की घात 2 की घात 2 और ये -1 किसका वर्ग होता है, एक अपने आप का ही वर्ग होता है, तो यहाँ लगा देंगे 1 का वर्ग। ठीक, अब हम सूत्र जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार लिख सकते हैं इसे प्लस में a प्लस बी और एक बार लिख सकते हैं एक बार a माइनस बी, तो इन दोनों को लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये इसको यहाँ पर हम लिख देंगे। आई बराबर dx को यहाँ लिख देते हैं, तो ऊपर लिख देते हैं 1 और बटे में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटू में यहाँ पर लिख दिया dx। समीकरण नंबर कितनी 1, इसे करेंगे हम आंशिक भिन्न से हल, तो यहाँ लिखते हैं आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से यहाँ लिखेंगे 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर में पहला गुणनखंड a के नीचे a बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरा गुणनखंड b के नीचे तो b बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 1
ये समीकरण नंबर होगी 2। ठीक, नीचे नीचे का एल्सियम लेंगे। यहाँ तो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ नीचे गुणा करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी गुणा यहाँ होगी तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 की ए से प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 की बी से। ये नीचे का बटे से पूरा पूरा कैंसिल कर दीजिए। यहाँ कितना 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बी। समीकरण नंबर कितना 3। अब पहले इसका मान लगाएंगे 0। देखिए फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 रखने पर लगाते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो यहाँ तो 1 है ही, ऐसे रहेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मान 0, तो लिखने की जरूरत नहीं, 0 हो जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर का मान 1 लगा दी, 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर का मान 1 प्लस 1 और इंटू में बी। 1 बराबर कितना हो गया, 1 और 1 कितने 2 इंटू बी। ये 2 गुणे में बटे में चले जाएंगे तो बी का मान आएगा 1, तो ये है, और बटे में ये आ गया 1/2। ये हमारे पास बी का मान आ गया। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 लगाना है, तो हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं। चलिए यहां लगाते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये 1 प्लस का काय का हो जाएगा माइनस का, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 रखने लगाते हैं। देखिए 1 ऐसी रहेगा, 1 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगाना है -1, तो -1 यहाँ -1 यहाँ, तो -1 ए है प्लस। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मान 0, 0 गुणा बी से करोगे तो क्या हो जाएगा 0, यहाँ 1 बराबर -1 -2 इंटू बी, तो माइनस इधर भेज दीजिए, 2 गुणे में बटे में चला जाएगा, तो बी का जो मान आएगा वो आएगा -1/2। नहीं सॉरी, ये ए का मान है तो ए लगाना होगा, ये ए है, तो ए का मान हमारे पास आ गया -1/2 और बी का मान हमारे पास आ गया 1/2। दोनों मान उठाएंगे, समीकरण नंबर किसमें लगाएंगे 2 में, तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 से। चलिए यहाँ लगाते हैं, क्या दिया हुआ 1 बटे में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर ए का मान लगाएंगे -1/2, तो -1 ऊपर और 2 नीचे, और नीचे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी का मान है 1/2, तो +1 ऊपर और 2 नीचे, और यहाँ दिया है एक्स स्क्वायर -1। ये पूरा पूरा मान उठाएंगे और समीकरण किस में लगाएंगे ए में, 1 में, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या दिया है आई बराबर इस पूरे का मान जो दिया हुआ है ये लगा देंगे, तो यहाँ लगते हैं -1/2 ब्रैकेट में हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर -1 और बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू dx। यहाँ अलग अलग दोनों को कर लेते हैं, आई बराबर -1/2 अंदर है हमारे पास 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस यहाँ 1/2 और यहाँ हो गया 1 बटे में एक्स स्क्वायर और माइनस है यहाँ पर। देखिए 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 अपने आप का ही वर्ग होता है, ये हो गया। ये तो हमारे पास tan इनवर्स का सूत्र है 1/x स्क्वायर प्लस 1 या 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये तो tan इनवर्स का सूत्र लगा देते हैं। देखिए यहाँ पर है -1/2 और ये हो गया हमारे पास में tan इनवर्स x, ये तो हो गया हमारा तैयार, प्लस 1/2 है ये। अब इसका सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ देखिए लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा। अगर 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है तो सूत्र होता है यहाँ पर हमारा 1/2a इंटू में लॉग ई लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर आएगा x माइनस a और नीचे आएगा x प्लस a, बस ये सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 a की जगह पर कितना है, यहाँ 1 स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 है, 2 a की जगह पर 1 हो गया,
तो 2a इंटू लॉग, यहाँ ई लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आएगा x माइनस 1 और नीचे आएगा x प्लस 1 और यहाँ लगाएंगे अचर पर c। बस ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे नीचे गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए i बराबर -1/2 और ये है tan इनवर्स x और प्लस ऊपर 1 एकम 1 बटे में 2 दूनी 4 एकम 4 और यहाँ है हमारे पास लॉग e, ऊपर है हमारे पास x माइनस 1 और नीचे है हमारे पास x प्लस 1 और प्लस जर पर c। और ये इस सवाल का भी हमारा आंसर तैयार हो गया। 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो लाइक कर सकते हैं और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर बाद में बहुत सारे सवाल देख सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर, जो बहुत अच्छा सवाल दिया हुआ है, जो इस प्रकार है। देखिए यहाँ पर दिया है dx और नीचे है यहाँ पर x और यहाँ x की घात n प्लस 1। तो इसमें जब अंदर बाहर एक ही घात होगी और नीचे घात अंदर घात जो है x की घात n है या 4 5 6 7 कुछ भी हो, तो इसमें से एक घात कम करते हैं, यानी x की घात 1 कम करेंगे, n-1 ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं यहाँ बताते हैं। i बराबर, तो यहाँ ऊपर लिखेंगे 1 और यहाँ तो x ऐसे ही रहेगा, इंटू में x की पावर n प्लस 1। हमने क्या किया, इसमें गुणा करी, ऊपर भी x की पावर 1 कम कर दीजिए n-1 से, नीचे भी गुणा करी x की पावर n-1 से और इंटू में यहाँ पर dx हमने इधर लिख दिया। अब यहाँ पर गुणा करते हैं, देखिए ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। ऊपर यहाँ ये तो ऐसे रहने दे क्योंकि इसका अपलन करेंगे तो ये इसके साथ रहेगा, बस इसकी गुणा यहाँ कर दीजिए x की। तो x की घात कुछ नहीं तो कितनी है 1। जब इसमें जुड़ेगी तो हम जानते हैं, देखो मैं घात के गुणे में जोड़ते हैं 1 प्लस n-1। तो ये माइनस से प्लस क्या हो जाए, घट जाए, क्या बचेगा n। तो जब इसकी गुणा इससे होगी तो यहाँ 1 बटे में x की पावर हो जाएगा n और यहाँ हो जाएगा देखिए x की पावर n प्लस 1। ये तो ऐसी रहेगा। देखिए एक घात कम थी तो एक घात जोड़ दी तो यहाँ पर भी x पावर n आ गया, यहाँ भी x पावर n आ गया, प्लस 1 हो गया और जो हमारे पास ये दिया x पावर n-1 ये यहाँ लिखेंगे इस तरह से। अब क्या करना है, हमें केवल x पावर n को t मान लेते हैं। माना x की पावर n बराबर t, समीकरण नंबर 1। अब इसका अपलन करते हैं ताकि हमें पूरा पूरा ये प्राप्त हो जाए। देखो अपलन करेंगे तो एक घात, ये घात शुरू में आती है n और एक घात कम हो जाएगी n-1 इंटू में dx बराबर dt। ये n गुणे में है, कायम जाएगा बटे में, तो यहाँ आ गया x की पावर n-1 इंटू dx बराबर dt बटे में। अब देखिए सारा मान यहाँ लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हटा देते हैं, ये तो हमने कर ही दिया है। लगाते हैं, देखिए मान i बराबर समाकलन 1 बटे में, याद है x की पावर n का मान t इंटू में यहाँ x की पावर n t प्लस 1 इंटू में। देखिए यहाँ पर इस पूरे का मान, देखिए इस पूरे का मान क्या है, dt बटे n, तो dt बटे n, ये 1 बटा n बाहर ले लीजिए, 1 बटा n और यहाँ पर आएगा 1 बटे में t और ब्रैकेट में है t प्लस 1 इंटू में dt। इसको हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न से हल करेंगे, आंशिक भिन्न से क्या लिखेंगे इसको, देखिए 1 बटे में t और इसमें दूसरे ब्रैकेट में है t प्लस 1 बराबर पहला वाला जो t मान है वो पहले वाले a के नीचे a बटा t प्लस दूसरा वाला गुणनखंड लिखेंगे b के नीचे b बटे t प्लस 1। और ये समीकरण हमारी इधर वाली मानी है 1 और कोई मानी है नहीं मानी है, तो इसे माने ये 1 मान लिए तो इसे 2 और ये समीकरण नंबर हो गए 3। हमें a और b का मान निकालना है, ये तो ऐसे ही रहेगा 1 बटे में t ब्रैकेट में t प्लस 1 और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए t और दूसरी ब्रैकेट में है t प्लस 1, इसकी गुणा यहाँ करेंगे t प्लस 1 इंटू में a प्लस t इंटू b। ये नीचे का पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 1 बराबर यहाँ है t प्लस 1 इंटू में a प्लस t इंटू b। ये समीकरण हो गई 4। तो पहले लगाएंगे हम t प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ लिखते हैं हम, देखो t प्लस 1 बराबर 0,
तो ये एक प्लस का उधर आगे काय का हो जाएगा, माइनस का रखने पर। चलिए मान लगाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर एक बराबर टी प्लस एक का मान 0, 0 की गुणा करो तो ओवरऑल लिखना चाहो तो 0 लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर प्लस प्लस टी का मान काय का है, -1, तो -1 इंटू में क्या है बी, तो यहाँ तो एक रहेगा ही रहेगा, बराबर 0 तो हट जाता है, प्लस माइनस माइनस के बी, तो बी ये माइनस इधर भेज दी तो बी का मान कितना हो गया, -1। अब दूसरा लगाना है टी बराबर 0 लगाएंगे ताकि ए का मान प्राप्त होगा, तो सेकंड में हमें लगाएंगे टी बराबर 0, तो सेकंड टी बराबर 0 रखने पर जहां जहां टी दिया है वहां वहां 0 लगाते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास कितना है, एक, एक बराबर में इस टी की जगह 0 + 1, 0 + 1 इंटू में हमारे पास है ए प्लस में प्लस टी का मान 0 लगाएंगे, टी का मान 0 लगाएंगे, 0 की गुणा 20 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। यहाँ है एक बराबर ए एकम ए, तो ए का मान आ गया 1 और बी का मान कितना है, -1, तो ये मान जो है समीकरण किस में लगाना है, देखिए तो ये मान समीकरण लगाना है 3 में, तो समीकरण 3 से ये हमारे पास आ गया। तो क्या करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, मैं इस यहाँ से इधर वाले को मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, बाद में हम याद रखना है टी की जगह पर हमें x⁴n लगाना है और यहाँ से हम इसको पूरा मिटा लें ताकि हम इसको सवाल हल कर सके। चलिए देखिए तो यहाँ इसमें मान लगाना है, चलिए मान लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए का मान कितना है हमारे पास, देखिए ए का मान है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/t और प्लस प्लस नहीं, बी का मान क्या है, माइनस में, बी का मान था -1, तो -1 और बटे में हमारे पास है t + 1 और ये पूरा मान लगाना है, इससे पहले वाली समीकरण है समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या थी वो लिख देते हैं यहाँ पर क्योंकि इरेज हो गई है, तो यहाँ लिख देते हैं। देखो वहां पर था 1/n जो था वो बाहर आया था और अंदर था हमारे पास में 1/t और ब्रैकेट में था t + 1 इंटू में dt, ये हमारे पास समीकरण था। तो इस पूरे का जो मान है, ये पूरे का मान यहाँ लगाना है हमारे लिए, तो यहाँ लिखेंगे i बराबर 1/n और इस पूरे की जगह पर आएगा 1/t और माइनस में 1/t + 1 इंटू में dt। अब ये देखिए 1/t ये है, दोनों लॉग के सूत्र है, कैसे, 1 अगर t है इंटू में t के सापेक्ष समाकलन करना है तो ये हो जाता है लॉग, ई लगाओ या ना लगाओ, ई टी या केवल टी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार t + 1 है तो t + 1 हो जाएगा, ये बाहर 1/n ऐसे ही रहेगा, बड़ी ब्रैकेट बंद इंटू लॉग, ई लगाना चाहो लगा दी, नहीं तो कोई बात नहीं, ये आएगा पहले t, बीच में निशान है माइनस का, लॉग ई, दूसरा है t + 1 तो t + 1 और प्लस अचर पद c। अब हम जानते हैं अगर लॉग m - log n है तो हम लिख सकते हैं लॉग ये वाला m की बटे में n, m/n, तो यहाँ लगा देंगे, ये माइनस में तो ये इसके बटे में आ जाएगा, i बराबर 1/n इंटू लॉग ई, ऊपर आएगा t और ये माइनस माइनस ये t + 1 नीचे आ जाएगा प्लस अचर पद c। अब समीकरण 1 से जो मान हमने माना था वो लगा देंगे, क्या माना था, t बराबर x⁴n, x⁴n की जगह t रखा था तो अब t की जगह पर x⁴n लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो 1/n ऐसे ही रहेगा, लॉग ई, इस t की जगह लगाइए x⁴n और नीचे भी t की जगह पर x⁴n और प्लस 1 और प्लस अचर पद c, और ये हमारा इस सवाल का भी आंसर आ गया। तो अब बढ़ते हैं लास्ट सवाल की ओर, आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, देखिए बहुत बेहतरीन वो भी सवाल है, देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ दिया है, ऊपर है dx और नीचे है 1 - sin की पावर 4x है, तो sin की पावर 4x लिख सकते हैं, sin की पावर 2 की घात 2 और यहाँ 1 है तो 1 का अपने आप का वर्ग कर सकते हैं, 1 का वर्ग। तो यहाँ लिखते हैं, देखिए i बराबर 1 बटे में यहाँ लिखेंगे 1 और मतलब 1 का वर्ग कर दीजिए माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर इंटू में हमने dx कर दिया। अब ये सूत्र तैयार हो गया, a² - b² को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, 1 बटे में
यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, पहले माइनस लिखिए, क्यों लिखना है, क्योंकि आंशिक भिन्न जब लगाएंगे तो अपने आप हल हो जाएगा। देखिए माइनस में यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स एक ब्रैकेट में, और दूसरे वाले में लिखेंगे प्लस में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स, और ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये मान लीजिए साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर की जगह पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है ये, तो इसी का हम आंशिक भिन्न करते हैं। देखिए आंशिक भिन्न से, आंशिक भिन्न से पूरा सवाल लिख लेते हैं इसको, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। पहला गुणनखंड ए के नीचे यानी a/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस दूसरा गुणनखंड बी के नीचे दूसरा वाला गुणनखंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, समीकरण नंबर 2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ तो ये ऐसी रहेगा 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे नीचे गुणा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी ब्रैकेट में 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी गुणा यहाँ करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में प्लस इसकी गुणा यहाँ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में बी। ये बटे से पूरा पूरा क्या कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ कितना बचा, 1 बराबर में क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में बी। ये समीकरण नंबर कितनी होगी, 3। अब क्या करना है, पहले इसके बराबर जी लगाना है तभी बी का मान आएगा, इसके बराबर जी लगाना है तो ए का मान आएगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ देखिए लगाते हैं मान, पहले वाला लगाते हैं फर्स्ट, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0। तो 1 इधर प्लस का काय का हो जाएगा, माइनस का, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस का 1। चलिए ये वाला मान लगाने पर या लिखने पर, रखने पर, लगाने पर, चलिए लगाते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ तो 1 है, ऐसी रहेगा 1 बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर का मान 0, 0 की गुणा ऐसे करेंगे तो 0 प्लस आ गए 1, तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर का मान, साइन स्क्वायर एक्स का मान -1, तो माइनस ये सूत्र वाला माइनस ये माइनस माइनस प्लस 1 इंटू में 1, तो यहाँ हो गया 1 बराबर 1 और 1 कितने हो गए, 2a, 2a नहीं b हो गया, ये अलग b है, सॉरी ये b है, b। तो ये 2 गुणे में काय में आएगा, बटे में, तो b का मान आ गया 1/2। ये तो b का मान आ गया हमारे पास में, ठीक है, b था हमारे पास। अब हमें क्या मान निकालना, a का मान निकालना, तो इसको लगाएंगे 0। यहाँ पर देखिए सेकंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 0। तो ये साइन स्क्वायर एक्स इधर ले जाइए, 1 माइनस 1 माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। जहां पर हमारे पास साइन स्क्वायर है वहां पर क्या लगाएंगे, 1, यानी 1, यहाँ पर 1 बराबर में, यहाँ लिखाइए 1 और प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 है, तो साइन स्क्वायर का मान 1 लगा दीजिए, 1 इंटू में है प्लस इस पूरे का मान कितना है, 0, तो 0 इंटू बी, तो पूरा हो जाएगा ओवरऑल 0। 1 बराबर 1 और 1 कितने हो गए, 2a, तो गुणे में है कायम जाएगा, बटे में, तो a का मान भी आ गया 1/2। यहाँ दोनों मान क्या है, बराबर है। तो समीकरण किस में लगाना है, समीकरण 2 में लगाना है, तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। चलिए भाई 2 लगाते हैं समीकरण, यहाँ लगाते, देखिए ये तो पूरा जैसा लिखा है वैसा लिखा रहेगा, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर, देखिए a का मान कितना है, 1/2, तो 1/2 और नीचे लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर है प्लस प्लस b का मान भी कितना है, 1/2 और यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। अब ये पूरा मान लगाना है किसमें, समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 से। अब 1 में हमें ये वाला मान पूरा लगाना है, तो शुरू करते हैं यहाँ पे मान लगाना। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम आराम से मान लगा सकें। देखिए
ठीक, ये वाला मान मिटा देते हैं नीचे का ताकि हम मान आराम से लगा सकें। चलिए ये वाला मान लगाएंगे यहाँ पर आई बराबर, इस पूरे का जो मान निकाला वो है 1/2, 1/2 ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और फिर प्लस में 1/2 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। ठीक, ये हो गया, बड़ी ब्रैकेट बंद। दोनों को अलग अलग कर लीजिए, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं और सॉल्व भी करते हैं। देखिए 1/2 बाहर और 1 में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर, 1/2 बाहर इंटू में देखिए 1 में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख देंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक, ये तो हमारे पास 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन को हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, आई बराबर 1/2 और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है tan x, यानी ये तो हमारा हल हो गया 1/2। अब यहाँ हमें जो है वो साइन स्क्वायर को किसी भी कीमत पर हटाना है, ये tan स्क्वायर बना लेते हैं हम। तो देख क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर से यहाँ भाग कर लीजिए, यहाँ ऊपर और नीचे भाग कर सकते हैं कॉस स्क्वायर से, ताकि हम tan स्क्वायर से मान के कर सके हल। तो क्या करना है देखिए, ऊपर भी हमने 1 में बटे में भाग किया कॉस स्क्वायर एक्स से, ठीक है, 1 बटे कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर, और नीचे भी देखिए इसके नीचे भी लिख देंगे 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस में इधर साइन स्क्वायर एक्स के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, और ब्रैकेट बंद। हमने क्या किया, अंश और हर में कॉस स्क्वायर से भाग कर दिया, अगर हम अपॉन में लेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर क्या और जैसा लिखा वैसा आ जाएगा। इसका तो समाकलन हो गया हमारा tan x, डायरेक्ट याद रखिएगा, और यहाँ 1 अपॉन कॉस आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। देखिए यहाँ हल करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसकी अब आवश्यकता नहीं है। देखिए आई बराबर 1/2 सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जो होता है वो होता है tan x, इधर वाला हमारा पूरा पूरा हल हो गया, प्लस 1/2, अब बस केवल हल करना है इसे, 1 कॉस स्क्वायर हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और नीचे 1 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाता है tan स्क्वायर एक्स इंटू में dx। अब करना क्या है, tan को मानेंगे लेकिन इस सेक को पहले तोड़ लेंगे, नीचे वाले को तोड़ लेंगे, सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, इस सेक स्क्वायर को यहाँ रखेंगे इसके साथ में, ये तो ऐसे लिखते जाएंगे एंड तक, तो इसको लिख दीजिए इस तरह से, ये तो हल हो गया हमारा, प्लस 1/2 इसको हल करेंगे 1/2, इस सेक स्क्वायर एक्स को dx के साथ में यहाँ करेंगे 1 बटे में, इस सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और प्लस में यहाँ पर है tan स्क्वायर एक्स और इस सेक स्क्वायर एक्स को इसके साथ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ देख एक tan स्क्वायर एक्स एक tan स्क्वायर हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स, आई बराबर ये तो डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा प्लस 1/2, यहाँ पर 1 बटे में 1 प्लस एक tan स्क्वायर क्या हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स इंटू में यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स। अब 2 किसी का वर्ग नहीं होता, 2 किसका वर्ग होता है √2 लगा देंगे, अगर कहीं पर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं √2 और √2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर आई बराबर ये वाला मान तो ऐसे ही लिखा रहेगा प्लस 1/2, यहाँ 1 बटे में 1 प्लस इस को लिखेंगे √2 और tan का स्क्वायर है तो ये हो गया √2 tan x का पूरा पूरा होल स्क्वायर और यहाँ ऐसे लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा जब अंदर वाला मानेंगे तो ये हमें पूरी चीज प्राप्त हो जाएगी। यहाँ मानते देखो माना √2 tan x बराबर हमने मान लिया ऐसे 3, तो √2 तो गुणे में ऐसे ही रहेगा और tan x का अवकलन क्या होता है, अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी। ये √2 गुणे में काम चले जाएंगे बटे में, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर में डी टी बटे में √2। अब देखिए सारा मान आ गया, अब आंसर आ जाएगा आपका
इस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी बटे अंडर रूट 2। यहाँ पर 1/1 प्लस ये हो जाएगा टी स्क्वायर, तो टेन इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। देखिए इधर का अरेंज कर देते हैं क्योंकि हमारा आंसर अब आ रहा है, थोड़ा सा और रह गया, बस हल हो गया। देखिए आई बराबर, ये तो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दीजिए, प्लस 1/2 अंदर समाकलन 1/में, देखिए यहां तक 1/में 1 प्लस इस पूरे का मान कितना है टी का स्क्वायर इंटू में सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स डी टी बटे अंडर रूट 2, तो डी टी बटे अंडर रूट 2। ये देखिए अब इसका मान लगा लीजिए जो दिया है, क्या था मान 1/2 यानी 1/2 tan x प्लस 1/2 पर और साथ में गुणा हो जाएगा अंडर रूट 2, अंदर क्या बचा 1/में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में डी टी, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो टेन इनवर्स एक्स, टी है तो टेन इनवर्स टी हो जाएगा। आई बराबर 1/2 tan x प्लस 1 ये है 2 अंडर रूट 2, और ये सूत्र हो गया हमारा tan इनवर्स टी का, टी दिया है तो टी प्लस बस सी, बस टी का मान जो माना था हमने अंडर रूट 2 tan x, ये लिख दीजिए यहाँ पर, और हमारा इस सवाल का भी आंसर आ जाएगा 1/2 tan x प्लस 1/2 अंडर रूट 2 tan इनवर्स, और टी का मान है अंडर रूट 2 और tan x प्लस बस सी। इस सवाल का ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए यदि अंडर रूट 2 नहीं होता तो tan इनवर्स से tan हट जाता, क्या बच जाता है x, लेकिन अंडर रूट 2 है इसलिए हटेगा नहीं। आशा करता हूं कि आपको सब सवाल समझ में आए होंगे। आगे मैं इसका लेक्चर नंबर 5 लेके आऊंगा, उसके बाद और बहुत सारे सवाल लेकर आएंगे। आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है।